हेलो बच्चों, लेट्स से दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। हमारे पास चार स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं बच्चों। इन्हें हम एक एक करके एनालाइज करेंगे और ये पता करेंगे कि इसमें सही वाला स्टेटमेंट कौन सा है। सबसे पहले तो ये देख लें कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो, ये सवाल बहुत ही मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स को यूज करता हुआ आ रहा है। तो बेसिकली इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और एक स्पेसिफिक कंपाउंड अगर हम बोले हाइड्रोजन एंड H2O2, उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। चलिए एक एक करके स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं बच्चों। देखिए, पहला स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि एटॉमिक हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस थ्रू एन इलेक्ट्रिक आर्क। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, ये स्टेटमेंट सही है। जब भी हमें एटॉमिक हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना होता है तो हम हाइड्रोजन गैस लेते हैं, H2 गैस, और उसे हम इलेक्ट्रिक आर्क से पास कराते हैं। इलेक्ट्रिक आर्क से पास कराया तो वहां से हमें एटॉमिक हाइड्रोजन मिल जाता है। ठीक है, ये मिल गया हमें एटॉमिक हाइड्रोजन। और एटॉमिक हाइड्रोजन जो होते हैं बच्चों, काफी एनर्जेटिक होते हैं मॉलिक्यूल, मतलब स्पीशीज होते हैं, वेरी रिएक्टिंग स्पीशीज, बहुत ज्यादा ही रिएक्टिंग स्पीशीज होते हैं। इसी वजह से इनको जो है वो वेल्डिंग में यूज किया जाता है, जहां पर ये मेटल के साथ कंबाइन होते हैं और अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं। खैर, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। बी स्टेटमेंट की बात करें, बी कह रहा है कि 30% वेट बाय वॉल्यूम और 100 वॉल्यूम H2O2 सोल्यूशन इज नॉट कॉल्ड पर हाइड्रॉल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। एक्चुअल में जो आपके पास 100 वॉल्यूम H2O2 है, ठीक है, ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करते हैं हम इससे, H2O2 का, इसे पर हाइड्रॉल ही कहा जाता है। और पर हाइड्रॉल जो है ये यूज किया जाता है, यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, मतलब जो कहीं पे चोट लग जाती है तो उसको हमें ये करने के लिए कि ताकि वो फर्दर इन्फेक्शन उसमें ना हो, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इसमें। तो डिसइंफेक्टेंट। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया है ना। तीसरे स्टेटमेंट पे आते हैं। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि फाइनली डिवाइडेड पलेडियम अब्सॉर्ब्स लार्ज वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। देखो, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो हमारे पास प्लेडियम होता है ना, प्लेडियम की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो हाइड्रोजन गैस को अब्सॉर्ब करता है। अब्सॉर्ब्स लार्ज अमाउंट ऑफ या फिर लार्ज वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। और इसीलिए जो सरफेस पे बेसिकली अब्सॉर्ब करता है हाइड्रोजन गैस को, और इसीलिए ये यूज भी किया जाता है। दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। अब जो लास्ट स्टेटमेंट है कि ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन हैव फिजिकल सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, ये वाला देख लेते हैं। इसको समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन होता क्या है। देखो, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन की जब हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो हमारे पास मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल है ना। और H2 मॉलिक्यूल में हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम्स लगे हुए हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो जिस तरह से किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की चारों तरफ चक्कर काटते रहता है, सिमिलरली जो न्यूक्लियस है वो अपनी एक्सिस पे भी घूमता है। तो अगर मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और ये एक आपका एक हाइड्रोजन एटम है, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है और इसका ये न्यूक्लियस है। सिमिलरली एक और हम बना लेते हैं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम है और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन एटम है, इसको बना लेते हैं। तो अगर इन दोनों हाइड्रोजन का स्पिन पैरेलल हो, मतलब एक ही दिशा में दोनों मूव कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पैरेलल न्यूक्लियर स्पिन। अगर ऐसा है तो उसे हम बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोजन। ऑर्थो हाइड्रोजन। और अगर इन दोनों ही न्यूक्लियस की जो रिवॉल्व, मतलब जो इन दोनों न्यूक्लियर का स्पिन है, न्यूक्लियस का स्पिन है, वो अगर एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहां हम बोलेंगे एंटी पैरेलल न्यूक्लियर स्पिन। और इसके केस में ऐसे हाइड्रोजन का नाम है पैरा हाइड्रोजन। ठीक है, तो बच्चों ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन जो होते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। इनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी जो है वो अलग है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग है,
थर्मल कंडक्टिविटी, जैसे कि हम बात कर ले मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, तो ये सारी चीजें अलग इसकी होती है। इन दोनों का अगर सेम होता है तो वो होता है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी दोनों की सेम होती है क्योंकि दोनों एक्चुअल में हाइड्रोजन एटम ही है, और जो हमारा रिएक्शन होता है उसमें न्यूक्लियर स्पिन का उतना कोई रोल नहीं होता, तो दैट इज व्हाई केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। तो अब देखिए ये स्टेटमेंट तो हो गई हमारी गलत, सो सॉरी ये तो सही हो गई, नहीं नहीं ये गलत हो गई ना, ये स्टेटमेंट तो हमारे पास डी ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। हमसे तो यही पूछा जा रहा था कि कौन कौन सा सही है, करेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया, और यहाँ पे ये बोला गया कि ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन का सेम फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। नहीं नहीं होता, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। सो द करेक्ट आंसर्स आर ए एंड सी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।